it's me Aarti. Welcome to a brand new video on this channel and आज का video is about why you should stop fixing people in your life and yeah, just why you should do it. Coming from somebody who has been a fixer for almost all her life, आज के वीडियो में जो सारी बातें मैं करने वाली हूँ स्ट्रिक्टली फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई हैव लर्नड अबाउट दिस क्वालिटी ऑफ माइंड ओवर द इयर्स. तो या अगर तुम्हें सुनने में इंटरेस्ट है तो स्टिक अराउंड एंड इस चैनल पे जो देखते हो पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू इट. Like I said earlier, I have been a fixer of people in my life through my teens till now. एंड एक तो मैं बता दूं कि दो तरह की फिक्सिंग होती है, दो तरह की ट्राइंग टू फिक्स पीपल होती है. एक द अटरली अनहेल्दी काइंड्स एंड एक द काइंड जहाँ पे तुम्हारे दिल में किसी इंसान का अच्छा बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड है और इसीलिए तुम उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो. तो मैं दोनों के बारे में बात करूंगी. तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द अनहेल्दी काइंड ऑफ फिक्सिंग. दिस इज वेयर तुम कंटिन्यूसली तुम्हारे लाइफ में जो लोग हैं उनके बारे में सिर्फ उनके क्रिटिकल रहते हो पूरे टाइम, उनकी सिर्फ नेगेटिव क्वालिटीज पे फोकस करते हो, उनकी अच्छाइयों को एक्नॉलेज करना या उनकी तारीफ करना भूल जाते हो एंड यू थिंक दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग विद दीज पीपल एंड यू कंटिन्यूसली वांट टू ट्राई एंड फिक्स देम. सो ये वाला जो फिक्सिंग होता है ना, इट कम्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल देयर एक्शंस, ट्राइंग टू कंट्रोल देयर लाइव्स. मतलब तुम्हें एक किस्म का कंट्रोल चाहिए उनकी लाइफ पे. बहुत बार अक्सर रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है वेयर वन पार्टनर इज कंटिन्यूसली इन फुल कंट्रोल ऑफ द अदर पार्टनर्स लाइफ एंड व्हाट दे विल से एंड एवरी डिसीजन दे विल मेक टू एन एक्सटेंट वेयर द अदर पार्टनर ऑलमोस्ट लूजेस हिज आइडेंटिटी. उनको समझ में नहीं आता वो कौन थे बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ जजमेंट कमिंग फ्रॉम एंड क्रिटिसिज्म कमिंग फ्रॉम अनदर पार्टनर. और अक्सर ये रिलेशनशिप्स काफ़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होती है. कभी कभी पेरेंट्स से भी इस किस्म का कंट्रोलिंग बिहेवियर और इस तरह की एनर्जी आ सकती है. सो अभी इस वक्त अगर तुम वो इंसान हो तुम्हारे लाइफ में जो कंटिन्यूसली किसी के लिए क्रिटिकल है या कंटिन्यूसली किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, सो आई थिंक देयर नीड्स टू बी अ लेवल ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन टू चेक योर सेल्फ की why am I doing this, ये कहाँ से आ रहा है, ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ. एंड इट इज़ टू एन एक्सटेंट अ टॉक्सिक ट्रेट दैट यू डेफिनेटली नीड टू वर्क ऑन. सी आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट लाइक आई सेड इन द पास्ट कि मैं यहाँ पर आकर सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस बताती हूँ, मैंने मेरे लाइफ में जो गलतियाँ करके क्या क्या सीखा है वो बताती हूँ. एंड आई हैव बीन दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इन द पास्ट इन माई टीन्स. सो या एंड आई हैव वर्क थ्रू दोज ट्रेट्स. सो आई डेफिनेटली नो दैट दिस इज नॉट, दैट वॉज नेवर अ हेल्दी ट्रेट एंड आई नेवर वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विद इट and I worked my way around it and through it. So this is definitely the kind of ये वाला जो trying to fix people है, you need to let go of it for sure because nobody wants to be the toxic person in anybody else's life, right? Now moving to the kind of healthy trying to fix people जहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है most of the times कि यार तुम जो कह रहे हो या तुम किसी को जो चीज़ बता रहे हो उससे तुम उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हो. और ये ना मेरे अंदर बहुत ज़ोरों से आता है ये वाला क्वालिटी. लाइक आई हैव सीन दिस ओवर द इयर्स. Also this comes from the place of me having been through so many experiences in life. I always feel like I wish somebody had told me when I was doing that. I would have been saved from that experience. तो जब मैं अभी कुछ चीज़ किसी को बताती हूँ, जब मैं किसी को कोई चीज़ करते हुए देखती हूँ जो बिल्कुल मेरी तरह कुछ गलतियाँ कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है ओ आई शुड टेल दैट पर्सन बिकॉज दिस विल नॉट एंड अप वेल. सो वो फीलिंग्स है मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई गो एंड एक्सचेंज वट एवर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स आर अबाउट समबडी. नंबर वन, तो दिस इज सच अ frustrating process. Trying to fix people, whether you're doing it for the healthy, unhealthy, whatever reasons, is a frustrating process because you cannot change people. वो नहीं होने वाला है and they are going to be the way they are और वो वैसे ही behave करेंगे जैसे उन्हें करना है and that in turn is going to frustrate you a lot. So मतलब ये एक तो definitely big reason है for you to give up this habit of trying to fix. सेकेंड चीज़ ये है कि यार जब तुम किसी को फिक्स करने की कोशिश करते हो ना, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, तुम उनमें कोई चीज़ नेगेटिव देख रहे हो, तुम उनमें कोई चीज़ फ्लॉ देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि दैट्स नॉट राइट. बट अ लॉट ऑफ टाइम्स यू कैनॉट फिक्स पीपल अंटिल दे डोंट सी देयर ओन फ्लॉज और देयर ओन शॉर्टकमिंग्स और देयर ओन प्रॉब्लम्स. I've just realized in life you cannot make people see it. People will be only ready to see it when they want. तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, you're going to fail miserably. Been there, done that. So stop doing it. और बहुत बार एक और चीज़ होती है कि जब तुम्हें लगता है कि कोई इंसान कोई कुछ गलत चीज़ कर रहा है, but to be very honest, in their head, in their world, in their life, in their universe, they are completely right. And they are valid to feel that they are right because the difficult part, the difficult one to take in here, there is no right and wrong actually.
there is just different, you know, two people think differently, function differently, have different beliefs. So right and wrong एक बहुत ही subjective topic है. तो जब तुम किसी को बताने की कोशिश करते हो कि यार ये गलत है, वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है. सो मतलब वहाँ पर it's not about right and wrong, to be very honest. It's just about a difference of opinion, and in that case the whole problem is a communication gap and a gap in the values and beliefs and blah 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 blah. So एक चीज़ जो मैं इतने सालों में सीखी है वो यही है कि people will change in their life only when they want to, or only when life creates certain circumstances when they are forced to change. तुम कितनी भी मेहनत कर लो तुम्हारी लाइफ में लोगों को बदलने के लिए, वो नहीं बदलने वाले. तो आई थिंक ये एफर्ट, तो यू शुड जस्ट गिव अप ऑन दिस एफर्ट एंड लेट पीपल यू नो हैव देयर ओन एक्सपीरियंसेस, टेक देयर ओन लाइफ पाथ. एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यू नो चीज़ मैंने उस दिन पढ़ी है. आई थिंक आई सॉ इट इन अ वीडियो बट इट स्टक बाय मी विच आई वांट टू शेयर विथ यू. आई थिंक आई सॉ दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट रिमेंबर वेयर आई सॉ इट, बट दैट वीडियो सेड जब आप किसी को बार बार यू नो कोई चीज़ बताकर उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हो, और भले ही यू हैव देयर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, पर कभी कभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मे बी यू नो यू आर स्टॉपिंग देम फ्रॉम देयर कर्मा. मे बी दे आर मेंट टू गो अलॉन्ग अ सर्टन पाथ एंड experience certain events which will lead to their own internal, external or wholesome growth as a human being. So they are on their individual life journey, and that was a big one for me. So you know sometimes it can happen कि हमारी लाइफ में हमारे कोई बहुत क्लोज लोग हो सकते हैं, हमारी फैमिली हो सकती है, who we really want to protect, who we really love and who we don't want bad things to happen for. But if you know every time you put your energy into it and you realize that it's just going out of the window because the other person is not going to get it, the best thing for you to do is just tell them whatever you feel about it and then take a step back. क्योंकि ये वही वाली कहावत हो गई जो मैं बहुत बार कहती हूँ कि आप गधे को पानी तक ले जा सकते हो, गधे या घोड़े किसी को भी आप उसे पानी पिला नहीं सकते. सो whatever you have you can tell them, you can share with them, and then later it's up to them whether they take it or not, and you have to kind of drop it. So this has been my learning, you know, from fixing people in my life. और काफ़ी कॉन्शियस स्टेप्स मैंने लिए यू नो इन ट्राइंग टू एंश्योर दैट आई डोंट डू इट. एंड या आई कीप लर्निंग माई लेसन्स, और जब मैं नए लेसन्स लर्न करती हूँ आई लाइक कमिंग एंड शेयरिंग इट विथ यू गाइज. लेट मी नो अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था या नहीं, नीचे कमेंट्स में बता दो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ. मेरी डीएम जो है मेरी हैंडल जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी. यू कैन डीएम, वी कैन हैव अ one-on-one conversation there. If you like the video, like it, share it with whoever you want to. Subscribe to my channel, hit the bell icon, and I'll see you guys soon. You do not forget to keep it spunky, keep it real. Bye bye.